सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखेंगे आज इस तंत्रिका तंत्र में। और क्या क्या पढ़ेंगे तो पहले हम जान लेते हैं। जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पढ़ना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है नर्व्स। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्रेन है एंड दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कि मेरुरज्जा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। और इसी को ही हमने कुछ नोटोकॉर्ड भी बोला था प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। अब ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला के क्या बनते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनसे क्या होती हैं, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, बहुत सारी क्या निकलती हैं, नसें निकलती हैं। उसको हम बोलते हैं, उन नसों को सब मिला के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसी के बारे में देख लेते हैं, दैट इज़ ब्रेन। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, इसको हम बॉडी का CPU भी बोलते हैं, है ना। जिस तरह CPU में इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसी तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। पूरी बॉडी वेट का 2% कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी जितनी बॉडी वेट होता है उसका 2% जो है हमारा ब्रेन होता है। रफली 1.5 किलो के आसपास होता है, 1.5 किलो से थोड़ा सा कम होता है मेल में इतना, और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। और अगर बात करें कितना एनर्जी ये कंज्यूम करता है तो रफली 20% एनर्जी एंड रफली 25% ऑक्सीजन जो इनटेक होता है वो ब्रेन को ही जाता है। तभी अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है किसी भी कारणवश, तो सबसे पहले अगर कोई बॉडी ऑर्गन इफेक्ट होता है दैट इज़ आर ब्रेन काम करना बंद कर देता है अगर ऐसा हुआ। अगर हम थोड़ा मान लो कि बहुत एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, तो सबसे पहले हमारा ब्रेन ही इफेक्ट होता है। इसीलिए टोटल 22 बोन्स होती हैं हमारे स्कल में। व्हाट इज स्कल? तो जो हमारा मस्तिष्क होता है जिसको कपाल बोलते हैं, तो यहाँ पर एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। जिस तरह से हम हेलमेट पहनते हैं सो दैट कि हमारे ब्रेन में ज़्यादा चोट ना आए, तो उसी तरह से नेचुरल हेलमेट है हमारी ब्रेन के लिए। तो ये जो स्कल है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ टोटल 22 बोन्स, जिसमें 8 क्रेनियल होती हैं। क्रेनियल का मतलब ये कपाल में, और 14 फेशियल होती हैं जो हमारे फेस में होती हैं। जब हम स्केलेटल सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लेकिन टोटल 22 बोन्स होती हैं स्कल में, 8 क्रेनियल होती हैं और 14 फेशियल होती हैं। इन स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाई मेनिंजेस। स्कल के बाद यहाँ पे हमें एक शॉक एब्जॉर्बर लेयर देखने को मिलती है एंड दैट इज कॉल्ड एज मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 फर्दर लेयर से बना होता है, जिसको हम डैप करके याद करते हैं, DAP। ऊपर से नीचे के ऑर्डर में ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर होता है ड्यूरा मैटर, आउटर लेयर, बीच की होती है एरेक्नॉइड, और सबसे नीचे होती है पाया मैटर। तो DAP करके याद रखेंगे, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। सबसे इनर लेयर होती है एंड इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दी ब्रेन टिश्यू। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी भरा होता है, जो कि अगेन एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर मान लेते हैं हमें बहुत ज़्यादा चोट लग गई, ब्रेन टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में मेनली उसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम होता है। देन ब्रेन को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि ये आगे का पार्ट है, ये बीच का है और ये पीछे का। अब जो हमारा फोर ब्रेन है दैट इज आगे का भाग है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स दी ग्रेटर पार्ट ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स, यानी फोर, मिड और हिंड में सबसे बड़ा आपका फोर ब्रेन होता है, और सेरिब्रम उसमें सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा फोर ब्रेन है तीनों में, और उसमें भी सबसे बड़ा है सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर कनेक्टेड बाई कॉर्पस कॉलोसम। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे ब्रेन को, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली उस तरह की पिक्चर नहीं है, लेकिन ब्रेन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जहाँ पर बीच में इस तरह से स्पेस होती है, उसी स्पेस को यहाँ पर कॉर्पस कॉलोसम बोला जा रहा है, जो दोनों हेमिस्फीयर को या फिर पूरे ब्रेन को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, एक इधर लेफ्ट हेमिस्फीयर और इधर राइट हेमिस्फीयर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर नोन एज ग्रे मैटर। तो ये ग्रे मैटर क्या होता है? मैटर आपका वो पार्ट होता है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, तो सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। थैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है, जहाँ बॉडी सेंसर्स पहले थैलेमस में आएंगे, देन उसके बाद वो प्रोसेस करके उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है साइट, टच, टेस्ट, साउंड सेंसेस के लिए। जैसे कि अगर मैंने कोई चीज़ टच करी तो मुझे जो आउटर सेंसेशन होगा दैट वुड बी ड्यू टू थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये अंदर के जो हम बोल सकते हैं बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इनर बॉडी टेम्परेचर को, यानी जो अंदर का बॉडी टेम्परेचर है, जो अंदर की चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि भूख, प्यास, ठीक है, हंगर, थर्स्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन।
contains secretory cells which secrete the hypothalamic hormones. Hormones के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में. देन आते हैं मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन के ऐसा हमें कोई पार्ट नहीं पढ़ने, बस इतना पता होना चाहिए हमें कि जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि पीपल साइज यानी कि जो पुतली की आँख के अंदर जो पुतली होता है उसका साइज़ बढ़ना घटना, वो सब अपने आप होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. दैट मीन्स वो इनवॉलंटरी नेचर का है, तो वो आपका मिड ब्रेन को कंट्रोल करता है. ठीक है. देन अगर बात करेंगे तो विजन, हियरिंग, ये सारा काम भी मिड ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है. यानी एक तरह से हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को चलाता है. अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे भी आएंगे जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब. हिंड ब्रेन यानी जो पीछे का मस्तिष्क होता है उसमें पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा 3 चीज़ें होती हैं. इट इज़ दी, अब देखो सबसे ऊपर तो है आपका सेरिबेलम, कंट्रोल्स बॉडी पॉस्चर एंड बैलेंस. तो अगर आप अल्कोहल जो लोग बहुत कंज्यूम करते हैं तो वो ढंग से चल नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका सेरिबेलम जो है बोल चुका होता है, यानी कि सेरिबेलम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बॉडी पॉस्चर ढंग से मेंटेन करना और बैलेंस मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. बिकॉज सेरिबेलम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी पॉस्चर एंड द बैलेंस. इसको लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज जो ब्रेन का शेप होता है वो कुछ उसी शेप का होता है सेरिबेलम, तो इसीलिए इसको लिटिल ब्रेन भी बोल देते हैं. देन अगर बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा की, तो इट इज़ कनेक्टेड टू दी स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और ये भी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें कि रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है. इसमें भी वही इनवॉलंटरी एक्शंस ही आ रहे हैं, जैसे विजन, हियरिंग, ठीक है, पीपल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट, और यहाँ पे रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन जो हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं उनको ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जा शीर्ष. अब ये जो सेरिबेलम है ऊपर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे, इनके बीच में इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज पॉन्स, मिडिल पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम दैट कोऑर्डिनेट्स फेस एंड आई मूवमेंट्स, फेशियल सेंसेशंस एंड हियरिंग एंड बैलेंस. तो ये मेनली सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर आप यहाँ पे देख पाएँ ढंग से तो दिस इज़ योर सेरिबेलम, दिस इज़ योर मेडुला ऑब्लोंगेटा ये है, और ये पॉन्स है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. ओके. तो ये चीज़ है. बाकी ये अभी हमने देखा है लिटिल ब्रेन, आप देख सकते हैं ब्रेन के शेप पे कुछ लग रहा है, छोटा है ना, छोटा दिमाग है यहाँ पर. आपने अगर मूवी देखी हो नाना पाटेकर की, जहाँ बोलता है कि यहाँ पे मत मारो पीछे, बिकॉज यहाँ छोटा दिमाग होता है. नहीं, खैर. बाकी अगर हम ब्रेन को अगर बात करें कुछ और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड सेरिबेलम. सेरिबेलम हम देख चुके हैं. तो फ्रंटल लोब की अगर बात करें तो फ्रंटल लोब किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रीजनिंग, प्लानिंग, ये सब. ठीक है. जो ये सेरिब्रम का पार्ट है, सेरिब्रम का, तो वो मेमोरी वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, तो वो यहाँ पर आएगा. देन अगर बात करेंगे पैराइटल लोब की, पैराइटल लोब को येलो से दिखाया गया है, बीच वाला है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका जो टच, पेन है ना, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन अगर आप आएंगे टेम्पोरल लोब में, तो टेम्पोरल लोब ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑडिटरी का मतलब जो आप सुनते हैं तो उसको प्रोसेस करने में हेल्प करता है ये आपका टेम्पोरल लोब. एंड देन अगर बात करेंगे जो ऑक्सीपिटल लोब है, जिसको ये ग्रीन से दिखाया गया है, ये विजुअल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो आप देखते हैं तो देखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ ऑक्सीपिटल, और सुनने के लिए आपका टेम्पोरल रिस्पॉन्सिबल है. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बिकॉज पूछता है. स्पीच के लिए ये, ठीक है, स्पीच स्मेल के लिए ये, ठीक है, हियरिंग के लिए आपका ये होगा, विजन के लिए आपका ये होगा. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा. अब आते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो जो यहाँ से नसें निकल रही हैं उनकी बात हो रही है. तो नसें एक तो ब्रेन से भी निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है. तो जो ब्रेन से निकलती हैं नसें, जो ब्रेन से यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये ब्रेन से भी निकल रही हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. और जो स्पाइन से निकल रही हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स. तो टोटल अब ये जो हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं. सर्वाइकल, इसको बोलते हैं क्या, लंबर, थोरैसिक. ठीक है, सर्वाइकल, देन थोरैसिक, ये लंबर, देन ये आपका सेक्रल, एंड देन आता है आपका कॉर्डा इक्विना. ठीक है. वैसे तो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बोन्स की बात करेंगे तो 7 होती हैं आपकी क्रेनियल बोन्स. थोरैसिक की अगर बात करेंगे 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, ठीक है, सेक्रल 1 होती है, और यहाँ पर कॉकिक्स 1 होती है. बोन की बात कर रहा हूँ, नर्व्स की नहीं. नर्व्स की अगर बात करूँगा तो 8 क्रेनियल नर्व्स, यानी क्रेनियल आपका ये जो सर्वाइकल नर्व्स, सर्वाइकल आपका यहाँ पे होता है, गले वाला जो एरिया होता है, सबसे टॉप पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का. यहाँ से 8 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है. नीचे थोरैसिक वाले रीजन से आपको देखने को मिलेंगी टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स. लंबर से 5, लंबर ये वाला, सेक्रल से आपका 5 नर्व्स, और कॉर्डा इक्विना जो है एक गुच्छा होता है, एक गुच्छा निकलता है कॉर्डा इक्विना. ठीक है. कॉर्डा इक्विना के बारे में अगर आप नोटिस करोगे तो आपको उसमें लिखा भी हुआ है जो फैटमैन है, ये फाइनल नर्व बंडल होता है जो एकदम स्पाइन के बेस में देखने को मिलता है, जो हमें सेंसेशन देता है लोअर बॉडी के. और ये कॉकिक्स बोन है. कॉकिक्स बोन एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? जिनका बॉडी में हमारा कोई काम नहीं होता, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं.
जैसे ये हो गई आपकी कॉकिक्स बोन, एक हमारी अपेंडिक्स होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन के प्रकार हैं। खैर, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 7 पेयर होती हैं सर्वाइकल बोन की, ठीक है। 12 होती हैं थोरैसिक, 5 होती हैं लंबर, 1 होती है सेक्रल और 1 होती है कॉकिक्स। ये बोन की बात है। ये है नर्व पेयर। तो 31 पेयर ऑफ क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। लेकिन अगर क्रेनियल नर्व्स पूछेगा कितनी है, हाँ, क्रेनियल नर्व्स अगर पूछ ले इनका कितना पेयर है, तो ये 12 पेयर्स हैं इनकी, ठीक है। स्पाइनल नर्व से टोटल 31 पेयर्स और क्रेनियल वाली जो ब्रेन से निकलती हैं वो टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DAP, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। देन 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हैं जो कि हमने अभी देख लिया है। एंड कॉकिक्स 1 पेयर, वो सब चलो देख चुके हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अब ये क्या है, तो एक्चुअल में जो हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, उसको हम 2 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। एक सोमैटिक, सोमा का मतलब होता है बॉडी, इसको हम बोल सकते हैं दैहिक तंत्रिका तंत्र, और ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक खुद से फंक्शन करता है, तो इसलिए इनवॉलेंट्री हमारे नेचर के, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो उसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ये दैहिक तंत्रिका तंत्र हो गया और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो गया। अब इनका काम क्या होता है, अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो मेनली इनका सेंसरी सेंसेस को लेने और एक्शन लेने पे ये हेल्प करते हैं। कैसे, सोमैटिक के भी 2 पार्ट होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी क्या करते हैं, सेंस करते हैं किसी बॉडी को। कोई ग्लास रखा हुआ है, बहुत गर्म हुआ है, मैंने उसको टच किया, तो यहाँ से एफरेंट नर्व्स, जिनको कि हम किस नाम से जानते हैं, सेंसरी नर्व्स, ये नर्व्स क्या करेंगे, तुरंत भेजेंगे सिग्नल किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन को तुरंत कैरी करके ले जाएंगी। देन उस पर क्या रिस्पॉन्स देना है, वो रिस्पॉन्स भी तुरंत आएगा हाथ की तरफ कि हाथ पीछे हटा लो, बहुत गर्म है। वो सेंस भेजा किसने, सेंसरी नर्व्स ने, जिनको एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। वो एक्शन वाला सेंस कौन बोल रहा है कि हटा लो हाथ, वो मोटर नर्वस सिस्टम या मोटर न्यूरॉन जिनको बोलते हैं, जिनको हम एफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो मोटर नर्व्स या एफरेंट नर्व्स के नाम से जानते हैं, जो ये एक्शन वाले सिग्नल को लेके आएंगे हाथ के पास कि अब हाथ को हटा लो। दे कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू बॉडी ऑर्गन। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। देन यहाँ पर आते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जहाँ पर बहुत ही डेंजरस सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, वहाँ पर ये एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि आराम करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप आराम से बैठे होगे, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है, आराम से, तो आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अभी रोल पे है। लेकिन सोचो अभी एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए, अभी से मैं आपको बता दूं, SSC का नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका एग्ज़ाम अगले हफ्ते ही शेड्यूल कर दिया गया कुछ कारणों की वजह से। अब आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, फाइट और फ्लाइट, ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आपका एग्ज़ाम के टाइम में होता है, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी से डर जाते हैं, या फिर आप उसको देख लेते हैं कभी एकदम से कि भाई वो आ गई, मतलब आपका मान लो क्रश वगैरह, तो होता है ना कि भाई एकदम से आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई, तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो थोड़ा सा बायोलॉजी को रिकॉल कर लो, है ना, तो उससे क्या थोड़ी सी माइंडफुलनेस भी आ जाएगी आपके अंदर और सही रिस्पॉन्स करोगे। ऑलराइट, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पर ख़त्म। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि सिंपल आपको लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाने हैं। बट बिफोर दैट यहाँ पे डिजीज़ हमने मिस कर दिया है। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जो धीरे धीरे डिमेंशिया की तरफ आपको लेके जाता है। डिमेंशिया में आपका मेमोरी लॉस हो जाता है। और अमनीशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इंजरी। ये होता है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि आप एज के साथ धीरे धीरे, काफ़ी लोगों के साथ ये देखने को मिलता है एज के वजह से। ये होता है कुछ ऐसा इंजरी हो गई है ना, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो लॉस ऑफ मेमोरी होता है, उसको अमनीशिया बोलते हैं। लेकिन अगर डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है तो उसको हम अल्जाइमर की कैटेगरी में रखेंगे, जो धीरे धीरे आपको डिमेंशिया की तरफ लेके जाएगा। एक मेनिंजाइटिस करके भी रोग होता है, इसमें आपकी मेनिंजिस, जो भी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका DAP, दैट इज ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर जो थे, वो मेनिंजिस का पार्ट थे ना, मेनिंजिस से लेयर बन रही थी। तो अगर इसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है। नहीं, मेनिंजाइटिस ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियल होता है फिर वायरल होता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल तीनों की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी मेनिंजिस जो लेयर है ब्रेन की वो इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग और ब्रेन से संबंधित जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती, डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा फाइनल लेक्चर होता है ख़त्म। एंड यू नो कि अब आप FRB 2.0 को एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पर, स्पॉटिफाई पे।
तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है, वैसे तो मैंने अलग से वीडियो डाला था अभी आज मॉर्निंग में ही, तो स्पॉटिफाई डाउनलोड करिए और वहाँ पर परमार एसएससी सर्च करिए और वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स धीरे धीरे एक एक करके मिल जाएंगे और वहाँ पर आप बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं आराम से। जब भी आपका मन ना हो, सीधा ईयरफोन लगाए, ईयरबड्स लगाए और एन्जॉय द लेक्चर। एन्जॉयमेंट भी हो रहा है और नॉलेज भी मिल रही है। एन्जॉयमेंट तो मतलब इस सेंस का है कि भाई आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा एंड आपको साथ साथ ही नॉलेज भी मिलेगी। ऑलराइट, और डू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ स्पॉटिफाई ऑडियो इन द कमेंट्स। थैंक यू। और साथ ही साथ स्कोर शेयर करना मत भूले लिटिल बॉय से, जो आपने लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस लगाए। ऑलराइट, थैंक यू।